Hello everyone, welcome again to yet another episode और जर्नी मेरे साथ आप लोग का स्वागत है। आज मैं जर्नी कर रहा हूँ एक जगह की विच आई एम नॉट गोइंग टू रिवील राइट नाउ, लेकिन आज मैं टोटल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हिसाब से जर्नी कर रहा हूँ। और अभी तो मैं लखनऊ तक जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आगे की जर्नी का आपको दिखाऊँगा। तो लेट्स सी कि कैसा यहाँ पे रोड है, कौन सी रोड है। अगर जो आपको ये पहचान पाएँ कि कहाँ पे हम जा रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और एक बात बताना भूल गया था, ये जो रोड है ये है नेशनल हाईवे कानपुर और लखनऊ का। एंड ये एक नया हाईवे जो आप देख पा रहे हैं ये बन रहा है और इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये काम मुझे लग रहा है कि 80% 90% कंप्लीट हो चुका है और दीपावली या नए साल के पहले पहले इसका ओपनिंग सेरेमनी भी हो जाएगी। इसका आपको बताता हूँ, ये जो हम जिस पे चल रहे हैं ये है पुराना कानपुर लखनऊ हाईवे और जो नया बन रहा है वो है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनी एक जगह है जो कि एक इंटरजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से पुराने वाले जो हाईवे है लखनऊ कानपुर वाला उसके ऊपर से ही ओवरले करके या उसके पैरेलल ऊपर से ही पिलर्स पे जाएगा। तो इसकी बनने की जो कहानी है वो योगी जी ने बहुत 4-5 साल आई बिलीव हो गए हैं, इसको 3-4 साल तो हो ही चुके हैं बनना ये जब स्टार्ट हुआ था और इसका काम अब ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जगह जगह आप एक नई चीज़ देख सकते हैं, ये हैं वो ये है कि हर जगह नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये अगर आप जो लोग भी कभी लखनऊ मान लो जो दूर दराज के लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे और जो लखनऊ आते थे पहले लेकिन अब बहुत सालों से नहीं आए हैं, अगर वो आएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो नई हैं और ये नई चीज़ें आपको कोई ख़राब नहीं दिखेंगी, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उन लोगों को उन जगहों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा जो वो पहले पहचान पाते थे। तो ये एक मुझे लगता है प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी तो ये जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत अभी भी फाइनल टच में ये कंस्ट्रक्शन है। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके बगल में पहले यहाँ पे स्कूटर इंडिया लिमिटेड होया करता था, लेकिन अब यहाँ पे अशोक लीलैंड का प्लांट लग चुका है। अब वो रनिंग है, ऑपरेशनल है आई बिलीव। तो उसके बाद से यहाँ पे और ज़्यादा फुटफॉल होगा। ये जो चौराहा है स्कूटर इंडिया चौराहा इसको कहा जाता था और ये अब काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया। ये बिज़ी पहले भी था लेकिन पहले इतना नहीं था, क्योंकि मैं अपने स्कूल के टाइम पे डेली बस से आता था तो देखता था इतना यहाँ पे जाम वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत लगता है। और ख़ास करके जब से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से ही यहाँ पे और भी दिक्कतें हो गई थी। लेकिन अब लकीली यहाँ से तो अब मतलब नहीं रहेगा, थोड़े दिनों की बात है। ऊपर से जो फ्लाईओवर चल रहे हैं या ये नया रोड चल रहा है उसकी वजह से ये अच्छा रहेगा। अब हम पहुँच चुके हैं अमौसी एयरपोर्ट के पास और एयरपोर्ट के पास भी जो सबसे ज़्यादा जाम वाली जगह थी वो नादरगंज की थी। वो जो नादरगंज का जो चौराहा था वहाँ पे ये नया एयरपोर्ट बनाया है, टर्मिनल 3 आई बिलीव अदानी या रिलायंस किसी ने बनाया है। ये एयरपोर्ट का सीन देखिए, कंस्ट्रक्शन यहाँ भी चल रहा है। तो इंडिया रियली इज़ इन मेकिंग। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है और ये आप जो देख रहे हैं इसको आप सिमिलर पाएंगे IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की तरह। ये सेम उसी तरह से मुझे लगता है, उसी की याद दिलाता है जब मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह का लैडर थे या रोप स्लोप हुए थे वहाँ पे जाने के लिए और उसी तरह से सुना है ये अच्छा बना है। तो ये अभी अमौसी का ही इलाका है और ये सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो पिलर्स ऊपर हैं यहाँ से मेट्रो है। वो जो कानपुर एक्सप्रेसवे है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अमौसी के पहले ही ड्रॉप हो गया है। उसके बाद से वो ऑन पिलर्स नहीं है, अब ये नॉर्मल रूट से ही आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो जगहें हैं इनमें बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, खास करके शाम के समय। अभी हम पहुंच चुके हैं आलमबाग में, जो
आलमबाग का जो नहर है वहाँ पे। और ये व्यस्ततम चौराहों में से एक चौराहा है। यहाँ चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। उधर की तरफ से हरदोई की साइड से है, इधर की तरफ से भी आता है। तो कुल मिला के चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और ये भीड़ अमूमन शाम को ज़्यादा रहती है, ऑफिस टाइम पे ज़्यादा रहती है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे इसी चौराहे की है। इसको अम्बेडकर चौराहा भी कहा गया था क्योंकि यहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्ति भी लगी थी। ये देखिए अम्बेडकर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये इन्हीं के नाम पे चौराहा है। ये देखते हैं सबको आते जाते। यहाँ बगल में भी स्मारक वगैरह इनके बने हुए हैं लेकिन वो अभी यहाँ से विजिबल नहीं है। और ये जो सारा कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये तब बना था जब मायावती यहाँ की मुख्यमंत्री थी। और मायावती की मुख्यमंत्री रहते हुए ये सारे काशी राम के, अम्बेडकर जी के और ये इस तरह का जो लखनऊ के सौंदर्यीकरण का जो काम हुआ था वो कुछ हद तक उस समय हुआ था। लेकिन अब देखिए इन पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता है, तो ये भी धीरे धीरे अपनी चमक को खो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप भीड़ का नज़ारा देखिए, तो इसीलिए कहते हैं अगर आप शाम के टाइम पे ख़ास करके आपको कोई फ़्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन में जाना हो, कोई जर्नी करनी हो आगे कनेक्टिंग, जिसके आपको टाइम पे पहुंचना हो लखनऊ, तो ये इस समय जाम का टाइम है और इस समय बड़ा वो रहता है, रश रहता है। हम खैर जाम के इलाके को पीछे छोड़ते हुए अब हम आ गए हैं मवैया के पास। और यहाँ से चारबाग थोड़ा सा ही है और ये आपने अगर ये चौराहे पे इस पे नाम देखा होगा तो आपने समझ गए होंगे हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद मवैया आता है और मवैया के बाद फिर चारबाग ही स्टेशन का रह जाता है। हालांकि अब बहुत बड़ा अंतर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं पहले आता था तो इतनी सारी यहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं होती थी। ये तो बिल्कुल फल वगैरह वाले नहीं थे, ये बहुत ही सुनसान इलाका होया करता था। और ये जो रोड का यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है तब जब बरसात का टाइम होता है। और इसका कारण ये है कि जब बारिश होती है तो ये जगह पे पानी बहुत भर जाता है। उसका मेन कारण इस भरने का ये है कि इस जगह की जो हाइट है वो बढ़ाई नहीं जा सकती है क्योंकि इसके ऊपर रेलवेज़ की पटरियां हैं और उसको ना ऊंचा किया जा सक रहा है। और बाकी का जो रोड है उसकी रिपेयरिंग करते समय हर बार वो ऊंची हो जाती है और सारा पानी यहाँ पे आ जाता है। बरसात के टाइम पे तो कभी कभी इतनी दिक्कत होती है कि जो स्कूटर हैं, कार के तो मुझे लगता है कि आधे टायर से ऊपर पूरा मतलब टायर पूरे पानी में डूब जाते हैं। इतना बारिश भी भर जाती है कभी यहाँ पे। स्कूटी वगैरह तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कभी कभी जो यहाँ के लोग जो बच्चे ऊपर यहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं वो लोग फिर किसी को इधर से उधर पार करवाने के लिए पैसे देते थे। और दोस्तों मैं अब पहुँच गया हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और स्टेशन पे आप ये देखिए, ये है डिस्प्ले बोर्ड जहाँ पे मैंने अपने ट्रेन की प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी वो चेक कर रहा था इन्फॉर्मेशन। और अब मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जहाँ से ये ट्रेन पकड़नी है। इन सीढ़ियों को बहुत नापा है कॉलेज जाते समय और अब पहुँच चुका हूँ ट्रेन के इंतज़ार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। अब देखते हैं कितनी देर में ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम है वो 4 बजे है 3:55 पर, लेकिन उसके पहले ही ट्रेन आ जाएगी। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ लखनऊ जो रेलवे स्टेशन है उस पर। और स्टेशन कुछ हमेशा सही भरा रहता है, जैसा कि समय भी है। हमेशा कुछ न कुछ ट्रेन यहाँ पे कोई ना कोई आती रहती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है और इसकी वजह से हमेशा यहाँ भीड़ रहती है। तो इस तरह का हाल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भीड़ कितनी है यहाँ पे, वो भी आप देखिए। तो मेरी ट्रेन आएगी वो के बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तो अगल बगल है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए बड़ी बड़ी रैलियों में लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और ये आइकॉनिक वाइज
दोस्तों इस शहर के साथ साथ इस रेलवे स्टेशन का भी अपना एक इतिहास है। बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार गांधी और नेहरू जी साथ साथ आए थे, तो वो उनका आइकॉनिक जो इमेजेस हैं वो वहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है। शहर की तो अपनी एक इतिहास है ही। और दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंपार्टमेंट में, मुझे अपनी सीट मिल गई है और फाइनली बैठ गया हूँ मैं। ट्रेन जो है अपने टाइम से पहले ही आ चुकी थी, तो उसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ट्रेन के अंदर भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि कितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ है। वैसे मैं AC 3 टियर जो होता है उसमें अभी हूँ, और इसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें चलती रहेंगी आगे पूरे रास्ते भर में, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे से थोड़ी देर में अब गाड़ी यहाँ से आगे निकलेगी, और आगे निकलने के बाद जो जो स्टेशन पड़ेंगे, जिस तरह से मुझे लगेगा कि आपको दिखाना चाहिए वो मैं दिखाऊंगा। और ये कुछ कंपार्टमेंट का हाल है। कुछ लोग अभी आए हैं और कुछ पहले से ही आए हुए थे। वो क्योंकि ये ट्रेन बनारस से चलती है, तो वहाँ से भी लोग बैठे हुए हैं। और ये लोग हमारे सामने जो हैं ये मेरे कंपेनियन हैं। अब लखनऊ स्टेशन को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। अब हम निकलते हैं लखनऊ से, और साथ में देखिए कितना बढ़िया नज़ारा। मेट्रो ऊपर चल रही है, रेल नीचे चल रही है। तो इसके साथ ही लखनऊ स्टेशन को अलविदा। अब हम एक बीच के स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आलमनगर है, आई बिलीव ये कोई और स्टेशन है। तो चलते रहेंगे, इस तरह के स्टेशन आपको दिखाते रहेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखती रहेंगी। और ये बंदर भी अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए पटरियों पे जा रहे हैं। पूरे स्टंट बाज बन रखे हैं बंदर भी। पूरा स्टंट दिखा रहे हैं भाई लोग। इनके बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी हो रखे हैं ये भी। लोगों के साथ साथ इनके ऊपर भी लग रहा है, इनकी भी शायद रील बनती होगी शायद कहीं पे, तभी ये भी लगे हुए हैं, पटरियों पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है ट्रेन में आप बैठे हों, आप चल रहे हों और बाकी दुनिया वहीं पे हो। तो ऐसा कुछ हाल है। दोस्तों अब बारिश का भी मौसम हल्का सा बन गया है, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बूंदाबांदी भी हो रही है हल्की हल्की। मैं आपको जैसे कि पता था, आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग, और मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। और इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में। तो इस समय मैं ट्रेन में हूँ, ऑलरेडी सफ़र कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो लखनऊ से आगे इस समय चल रहे हैं, और ये इस समय मलिहाबाद जो एक स्टेशन होता है उसके आसपास चल रहे हैं। ये कुछ ऐसा सीन है ट्रेन के अंदर का। अभी हमारा ये कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर से तो अभी में बहुत अंदर ठंड गर्मी हो रही है। यहाँ बाहर थोड़ा सा मौसम ठीक है, वहाँ अंदर बहुत ठंड हो रही है। तो अब यहाँ से देखिए हवा भी आ रही होगी। आई डोंट नो अगर आप मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन अभी से यहाँ से लेके और देहरादून तक का, अभी सुबह पहुँचेंगे हम 6:30 बजे तक का
का टाइम है ट्रेन के वहाँ पहुँचने का। तो जो ट्रेन की जो जर्नी है उसमें यही अच्छा होता है कि ये बहुत सारे ऐसे रास्तों से होके जाती है जो नॉर्मल भीड़ भाड़ नहीं होती है स्टेशन के अलावा। तो आपको जो गांव साइड होता है, जो डाउनटाउन होते हैं, वो देखने का मौका मिलता है। उनमें खेत हो गए, खलिहान हो गए, या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली हमें रोड साइड से दिखती नहीं हैं। रोड से अगर हम जाएंगे तो हमको नहीं दिखेगा, और वो जनरली यहाँ से दिखता नहीं है। जैसे ये एक दिख रहा था अभी मैं अब क्योंकि ट्रेन के दरवाजे पे आया हूँ तो मैं बाहर नहीं जाऊँ लगा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डर भी है कहीं फ़ोन जो है हाथ से फिसल ना जाए। अब ये जो इलाका है ये आम वगैरह का सीज़न जब होता है तो यहाँ आम की बहुत सारी बागें हैं। मलियाबाद का जो इलाका है ये इसके लिए फेमस है। ये अभी मलियाबाद में गाड़ी शायद रुक चुकी है और हम आगे उसके चल रहे हैं। ये देखिए ट्रेन के अंदर सफाई, जब से सफाई तो ऑफ कोर्स सब सही है यहाँ पे। अभी हमारा टिकट भी जो है यहाँ पे टिकट चेक कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। ये ट्रेन बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि मैं बचपन से इस ट्रेन में आ जा रहा हूँ। जब भी लखनऊ से हरिद्वार, लखनऊ से देहरादून जाना होता है तो ऑलमोस्ट ये या जो दून एक्सप्रेस होती है उसमें ही हम आते जाते हैं। और ये देखिए इस समय जो सूरज है वो डूबने वाले हैं, सूर्य भगवान जो हैं अस्त होने वाले हैं। अब थोड़ी देर बाद वो समय भी आ गया है। और ये एक छोटा सा स्टेशन आया है दिलावर नगर इसका नाम है। यहाँ पे ट्रेन रुकेगी तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्टेशन है यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, केवल ट्रेन में होती है। काइंड ऑफ दूसरी जो पैसेंजर्स गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे रुकेगी। ये ट्रेन तो यहाँ पे नहीं रुकेगी, लेकिन ये मॉर्निंग में जब आती है हरिद्वार से तो क्योंकि ये जो लोकल्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा काम करती है, जिससे कि वो लोग अपने सामान को मंडियों तक पहुंचाएं। पहले तो ऐसा ही होता था, तो ये हर स्टेशन पे रुकती थी। आई डोंट नो अब ये रुकती है कि नहीं रुकती, लेकिन पहले तो रुकती थी, अभी का मुझे नहीं पता है। एक चाय दे और इधर एक चाय दो। ये चाय बेच रहे हैं यहाँ पे भाई। कितने की है चाय? 20 रुपये की। ये कूलर वाली चाय है और ये कूलर पे इस पे चाय देंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमने चाय ले ली है, अब हम इसको ये चाय बहुत ही अच्छी बनी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी है, टेस्ट अच्छा है। और यहाँ पे तो कंसीडर ना मीठा ज़्यादा है ना कम है, और उसकी बहुत अच्छी है। और कुल्हड़ का जो स्वाद आ रहा है, जो कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद होता है, तो वो परफेक्ट है। नंबर है इसमें आपको संडीला आलमनगर। आप कहाँ के हैं? संडीला से आलमनगर चलते हैं सर। अच्छा, ये संडीला से आलमनगर तक चलते हैं। तो आप अगर इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बाकी कोई भी ट्रेन जो आती जाती हो, तो ये भैया आपको उसमें चाय देते हुए मिलेंगे, है ना? ठीक है। अब मैं इस तरफ आ गया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि देखिए ये छोटी सी कोई नदी है, उस पर पुल बना हुआ है। गांव के बच्चे हैं। मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशन, जितने भी ये रेलवे ट्रैक हैं, उनके आसपास जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। या तो वो खेत होते हैं या तो फिर काफ़ी लैंड होता है, गवर्नमेंट लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो, पब्लिक लैंड हो, लेकिन उसके आसपास आपको ये गांव दिखेंगे। क्योंकि ट्रेन जो होती है वो अमूमन आउटर साइड से निकल के जाती होती है, जहां से आप लोग को दिखता नहीं है बाकी
शहरों के बीच से नहीं जाती है, बहुत ही कम ऐसे सीन होता है। तो ये गांव वगैरह से निकल के जाती है, तो जो गांव के जो उस हिसाब के या उस तरफ के जो हिस्से होते हैं, जो ट्रेन स्टेशन या पटरियों की तरफ होते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल भी थोड़ी अलग सी होती है। तो ये देखिए आप। तो चलिए अभी तक यहीं पे अभी इसको एंड कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद और अभी बाद में चालू करूँगा और देन आई विल शो यू मोर अबाउट द जर्नी, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए साथ में इस जर्नी के और आई होप यू विल एंजॉय इट। अभी देखिए ट्रेन में सिक्योरिटी चेक करने के लिए भी लोग हैं, मतलब जीआरपी वाले आ रहे हैं। और जिस स्टेशन पे देखिए गाड़ी रुक गई है, कुछ लोग आ रहे हैं अपनों को छोड़ने के लिए, कुछ आए हैं अपने को ले जाने के लिए अपने साथ या पिक करने के लिए। तो सफ़र भी एक बहुत रोमांचक चीज़ होती है जहाँ पे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्ट करने की इच्छा रखते हो या आपका नेचर ऐसा है, तो आप इंटरेक्शन भी बहुत लोगों से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा वैसा कम नेचर है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ लोगों से, करता नहीं हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई नेचर। सो मे बी मेरे लिए एक क्या ये कहने की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा जो बहुत अच्छे होते हैं वो करते हैं। मैं शायद उतना अच्छा हूँ भी नहीं। और इस स्टेशन से भी गाड़ी अब धीरे धीरे छुक छुक करते हुए आगे बढ़ रही है अपने गंतव्य की ओर। और अच्छा लगता है बाहर देखने पे, खिड़की से आप लेट के देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए अपने नंबर का। ये स्टेशन शाहजहाँपुर था, वो निकल चुका है, अब हम आगे हैं। ये जो नया स्टेशन जहाँ पे गाड़ी रुकी है वो अब यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकेगी। और ये बड़ा स्टेशन है, ये है बरेली। शाम के अभी हम आ गए हैं बरेली स्टेशन पे पहुँच गए हैं। और बरेली एक बड़ा शहर है और इसे बरेली जंक्शन जिस तरह का लखनऊ का है उसी तरह का यहाँ का भी स्टेशन है। तो अगर मौका मिलेगा तो मैं अभी रात के 8:53 हो गए हैं एग्जैक्ट। प्लेटफॉर्म वॉच पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए उतर रहे हैं, उन लोगों को खासकर जो अपने साथ खाना नहीं दे के आए हैं, अपने घर से पैक करवा के। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक वगैरह भी होता है। एक ये लखनऊ के बाद ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे कुछ जो भी इनकी ज़रूरत होगी, शायद पानी वगैरह भरना या कुछ और भी काम ट्रेन में, इंजन में, तो वो ये करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ से हम आगे के सफ़र पे निकलेंगे और जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो होगा। और ये दोस्तों देखिए सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। अब हम पहुंच चुके हैं लक्सर में और मुझे लग रहा था मैं सो गया था, उसके बीच में निकल गया मुरादाबाद। तो मुझे पता ही नहीं लगा मुरादाबाद कब निकल
गया। अब हम लक्सर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हरिद्वार की जो दूरी है लगभग 1 घंटे की टाइम लगता है। वैसे तो ये ट्रेन जल्दी पहुंचा सकती है, लेकिन इसको क्योंकि अपने टाइम पे पहुंचाना है इसलिए ये लेट यहाँ से चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बिफोर टाइम चल रही है यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो है हरिद्वार। और चलिए मिलते हैं वहीं पे अब। तो हर हर महादेव। इस समय बजे हैं सुबह के 3:30 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। और ट्रेन की डेस्टिनेशन जो हरिद्वार में जो लोग उतरने वाले थे वो उतर रहे हैं, और बाकी के लोग देहरादून जाने वाले वो यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी ऑफकोर्स ट्रेन में ही ये कुछ नज़ारा है ट्रेन का, स्टेशन का। आई मीन देखिए, लोग कुछ सो रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ लोग इधर से। और ये देखिए बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। और जो लोग तो खैर ट्रेन से आते जाते रहते हैं, उतरेंगे स्टेशन पे, उनको तो क्या ही पता लगेगा, क्योंकि उनको तो उतरना है ही। लेकिन एक बात तो है, 3:27 हो रहे हैं एग्जैक्टली, 3:30 भी नहीं हुए अभी। और ये देखिए ये हरिद्वार स्टेशन है। एक बात तो है भाई, यहाँ पे आते ही एक अलग फील आ जाती है। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कितनी आ रही है, लेकिन यहाँ पे आते ही एक अलग फील आती है। एक अलग प्रकार से हवा चलने लगती है। एक यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग ही है, अलग ही फील होने लगता है ऑल टुगेदर। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत टाइम से, अभी तो पहले तो हम हरिद्वार से ही ट्रेन में चढ़ते थे, लेकिन अब बहुत टाइम से हरिद्वार से चढ़ते नहीं हैं। लेकिन आ गए हैं आज तो यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, अब ट्रेन थोड़ी देर यहाँ रुकेगी जो हमारी ट्रेन है, और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो वो ट्रेन ये जो है अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा पहले ही चल रही है। ट्रेन का जो टाइम है यहाँ पहुँचने का वो कुछ अलग है, लेकिन ये ट्रेन अपने टाइम से कुछ थोड़ा पहले चल रही है। 3:30 और एग्जैक्टली 3:29 हुए हैं और ट्रेन हरिद्वार पहुँच चुकी है। ये डेस्टिनेशन बहुत लोगों का है, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे उतर गए हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, और यहाँ के लोगों की अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो सो ही रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब उतर के जा रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत से लोग अभी बैठे हैं क्योंकि बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो शायद सोच रहे होंगे थोड़ी देर बाद जाएंगे। अभी जो ट्रेन है यहीं पे अभी रुकेगी थोड़ी देर, और रुकने के बाद आधा पौन घंटे के बाद यहाँ से चलेगी। अब 3:30 हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए हम 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं। ऑलमोस्ट इसी पे ये ट्रेन आती है, और इसके बाद देहरादून की तरफ चली जाती है। तो ये कुछ लोग भाई फोटोशूट भी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी सिग्नल लाल है, रेड सिग्नल हो रखा है, तो उसकी वजह से ट्रेन रुकी हुई भी है। तो हम इस बार हमेशा से ही, अब बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, जो ये है कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे आप उतरते हो, एक अलग ही हवा और एक अलग ही वातावरण मिल जाता है। जैसे यहाँ उतरते तो हवा बहुत ही ठंडी ठंडी होती है, क्योंकि भाई ये महादेव की नगरी है। यहाँ से ही इसको हरिद्वार इसलिए नहीं कहते, यहाँ से ही जो हरिद्वार है, हरि का क्षेत्र है, स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से बात करें, और यहाँ से धर्म और अध्यात्म की जो यात्रा है लोगों की, वो स्टार्ट हो जाती है।
जो खास करके धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पे यहाँ पे आते हैं। हम और जो लोग घूमने भी आते हैं तो खैर उनके लिए भी वेदर तो चेंज हो गई आज भी। बाकी जैसे उमस हो रही थी बाहर, अभी यहाँ पे उमस का पता नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी देर तो हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। और यहाँ पे अलग अलग दिशाओं से ट्रेन आती रहती हैं, इसलिए यहाँ के क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं अपने यहाँ पे जर्नी आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से। ये जो लोग जर्नी करते हैं उनकी ये जर्नी होती है, मैंने अभी पहले भी बताया। और ये कुछ ऐसा स्टेशन का हाल है। हरिद्वार एक्सप्रेस भावनगर टर्मिनस से चलकर हरिद्वार कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक। और ये अलग अलग दिशाओं से यहाँ पे ट्रेन आती है क्योंकि ये हरिद्वार जंक्शन है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी ट्रेन बहुत सारी दिशाओं से आती हैं और यहाँ पे हमेशा दिन भर ट्रेन आती रहती है। इसके उलट ऋषिकेश और देहरादून में ट्रेन उतनी नहीं जाती है जितनी यहाँ पे आती है। ये एक बड़ा स्टेशन है और बड़ा डेस्टिनेशन है हमेशा से। और अब हम हरिद्वार स्टेशन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हरिद्वार को छोड़ दिया है हमने पीछे, स्टेशन को आई मीन, और अब देहरादून की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के बाद अब जो दूसरा स्टेशन आएगा बड़ा, मुझे लगता है वो राय वाला आएगा, और उसके बाद फिर डोई वाला, और बाकी भी स्टेशन आते हैं मुझे याद नहीं है। तो ये रेलवे स्टेशन और बाहर की जो सीन है वो दिख रहे होंगे अगर आपको छोटा सा ये दृश्य दिख रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, अभी तो रात ही है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों एक और स्टॉपेज आ गया है और यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं रायवाला में। तो ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच वाले जो स्टेशन है वहाँ पे हैं, ये स्टेशन का नाम है। लेकिन यहाँ पे कीड़े बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं यहाँ पे। बाकी किसी स्टेशन पे इतने कीड़े दिखाई नहीं दिए मुझे। और अभी तो 4 बज रहा है, अंधेरा अंधेरा सा है बाहर। ये इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो ये हाईवे है यहाँ। अभी शायद दिखाई नहीं देगा, कोई गाड़ी निकलेगी तो पता चलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा। ये इधर हाईवे है, इस साइड में, इस साइड में हाईवे है, और यहीं से इधर से ही बाहर जाने का रास्ता है। और यहाँ पे सारे लोग उतर चुके हैं और बाकी सब लोग, जो लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे उतरते हैं क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश और ऋषिकेश के आसपास जो लोग जाने बढ़ेंगे। आप कीड़े देखिए, आप कितने सारे कीड़े हैं। दोस्तों फाइनली ट्रेन जो है डोईवाला स्टेशन पे पहुँच गई है। मैं उतर चुका हूँ और अब ये ट्रेन जा रही है देहरादून की तरफ। देहरादून यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर रह जाता है, क्योंकि मुझे डोईवाला में उतरना था इसलिए मैं यहाँ पे उतर गया। और तो दोस्तों अब मैं देहरादून में जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रहा हूँ, अपने भाई के घर। और वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम लोग। अब ऑलरेडी गाड़ी में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में देखिए मैं आपको रास्ते का जो व्यू है वो दिखाऊंगा, कैसा यहाँ पे रास्ता है, मौसम कैसा है। और ऑलरेडी यहाँ पे हर जगह मुझे दिख रही है कि ओस पड़ी हुई है, तो काफ़ी ठंड भी होने लगी है यहाँ पे रात।